Hello guys, welcome back to my new video and welcome to my channel फिक्सा क्लासेस। तो आज एक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसका एक सब टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो जिसका एक सब टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो खंड एक है भारत की नदियाँ महत्वपूर्ण वन लाइनर में हमने ये पीडीएफ तैयार किया है, जिससे क्या होगा आपको याद करने में और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पीडीएफ बनाई है। ये ऐसे क्वेश्चन सेट करे हैं हमने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक भी लाइन मिस ना हो पाए, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और साथ साथ में रिवीजन भी कीजिएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम लोग सब जानते हैं गंगा नदी, जो कि हमारी एक राष्ट्रीय नदी भी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी इस हमारी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री निकट गोमुख भागीरथी के रूप में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हम सभी जानते हैं पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर है यारलुंग तांग्सपो। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं? दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को असम घाटी में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जमुना। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1960 में। भारत की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और दामोदर नदी बंगाल का शोक। दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर के पास, महाराष्ट्र। उसके बाद कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है। तिलैया और मथनिया बांध किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना। अब खंड 2 में भारत की प्रमुख नदियाँ उद्गम और मोहाना यानी कहाँ पर गिरती हैं, तो उसकी एक सारणी बनी है, तो उसको भी एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी, जो कि गंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल गोमुख, उत्तराखंड, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद यमुना। यमुना हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, प्रयागराज गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमारी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसके बाद सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास, ये अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद कावेरी नदी, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद खम्पात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद ताप्ती नदी, जो कि बैतूल जिला, मध्य प्रदेश, खम्बात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद एक और लास्ट देख लेते हैं हम लोग, महानदी। महानदी, जो कि सिंगावा, छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब हम विश्व की प्रमुख नदियों के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है।
उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसे अमेजन नदी कहा जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, जो कि रूस में है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो या जायरे नदी, जो कि अफ्रीका की एक नदी है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये लिम्पोपो नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी, जो कि भारत में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये हांग दो नदी, पीली नदी भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद विश्व की सबसे अधिक व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी, जो कि यूरोप में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मिसिसौरी मिसिसिपी नदी की सहायक नदी। उसके बाद डैन्यूब नदी यूरोप के कितने देशों को राजधानियों से होकर गुजरती है? तो ये 4 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो मरे डार्लिंग नदी बेसिन। उसके बाद अमेजन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाता है? वर्षावन और नदी बेसिन। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुरून नदी, वेनेजुएला। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नाइजर नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑयल रिवर, तेल नदी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट खंड 4 नदियों की घाटियाँ एवं महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश पेड़ विशेष। दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1948 में। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर, जो कि पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगती है। कोसी परियोजना किन 2 देशों को लाभ मिलता है? भारत और नेपाल। उसके बाद हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? महानदी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी, उत्तराखंड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में और किसकी सहायक नदी है? कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कृष्णा की सहायक नदी। उसके बाद रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर। तो गाइज़, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं तो कि हमारे काम आएंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाय।